अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बिटकॉइन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का पेज है, उसका लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाकर उसको क्लिक करके उसको भी लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप इसको डायरेक्ट फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि इंशाल्लाह आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे हम। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हिस्ट्री में इसके एक बाटा निज़ाम चलता था, जिसके तहत हम कोई चीज़ दूसरे को देते थे। मसलन हम किसी को फल वगैरह देते तो वो रिटर्न में हमें कोई सब्ज़ी वगैरह या जो भी हम लेना चाहते हैं वो हमको देता था। उसके बाद पेपर और कोइन वाला निज़ाम आया तो हमने नोट दिया किसी को और हम बदले में उसने हमें हमारी रिक्वायरमेंट दी, कोइन वगैरह भी उसके साथ ही। और इसके साथ ही हमें एक डिजिटल करेंसी का निज़ाम मुतारिफ हुआ। बिटकॉइन भी असल में एक डिजिटल करेंसी है जो ऑनलाइन स्टोर होती है, क्रिप्टो करेंसी है। इसको सतोशी नाकामोतो ने सबसे पहले इसको मुतारिफ़ करवाया। ये ऑनलाइन स्टोर होती है, हमारे जेब में, हमारे हाथ में, इसको हम किसी ने देखा नहीं है इसको, बल्कि ये ऑनलाइन बस स्टोर होती है। और कोई भी इसको गवर्नमेंट या कोई भी इसको अथॉरिटी इसको नहीं चला रही, बल्कि लोग आपस में बिलीव करते हैं। एक बंदा दूसरे बिलीव करता है, दूसरा पहले भी करता है, उस तरह ये निज़ाम चलता रहता है। कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी वगैरह इसके दरमियान में कोई थर्ड पार्टी वगैरह नहीं आती। और ये टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन हमारे मार्केट में आ सकते हैं, जो 2140 तक हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है इसकी वैल्यू। ये एक हमारी डिसएडवांटेज भी है और साथ में इसका एडवांटेज भी यही है कि अगर हमें एक बिटकॉइन हमने आज खरीदा है तो कल उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होकर ऊपर चली जाए तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही इसका डिसएडवांटेज भी है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू डाउन हो जाए तो हमें इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। उसके बाद ये जिस तरह इसको कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी वगैरह इसको वेरीफाई नहीं करती कि वाकई ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो ऐसे में हमें दरमियान में एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है कि वाकई वेरीफाई करे कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। क्योंकि बैंक में अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक वाले हमें एक फ़ी थोड़ी सी काट लेते हैं, दरमियान में हमसे पैसे थोड़े से वसूल करते हैं और बदले में हमें कहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, वो वेरीफाई करते हैं बैंक वाले। क्योंकि यहाँ कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं है, इसलिए लोग आपस में पावरफुल मशीन्स जीपीयू वगैरह लगा के इसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई हमारे में ट्रांजैक्शन हुई है। तो माइनिंग असल में वो वेरीफाई करते हैं कि वाकई ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसके बदले में उनको थोड़े से बिटकॉइन इनाम में दे दिए जाते हैं। अब हम इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाली हैं। सबसे पहले एडवांटेज तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होकर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकती है। 2014 में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होकर इंक्रीज़ हुई, तब लोगों को बहुत ज़्यादा इसका प्रॉफिट हुआ। और कोई इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं करती। जिस तरह बैंक में हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक वाले हमसे फ़ी काट लेते हैं, कोई गवर्नमेंट दरमियान में आती है वो हमसे उस पर टैक्स वगैरह लगाते हैं। इस तरह का बिटकॉइन में कोई इस तरह का अमल दखल नहीं है। और तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि हम बिटकॉइन ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं। मतलब हम किसी को बिटकॉइन अपना देंगे और उसके बदले में हम कोई चीज़ उससे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, ऑनलाइन कंपनी जो सेल करती हैं चीज़ें अपनी, वो उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया कि हम आपसे बिटकॉइन वगैरह लेंगे और बदले में हम आपको चीज़ वगैरह कोई जिसको आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप दे सकते हैं। लेकिन सारे मुल्कों में ये अभी तक निज़ाम मुतारिफ नहीं हुआ। बिटकॉइन को हम 8 डेसिमल प्लेसेस तक इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब एक बिटकॉइन अगर आज की तारीख में बिटकॉइन की वैल्यू $567.10 यूएस डॉलर है, तो आज या कल के अंदर इसकी वैल्यू फिर ही चेंज हो सकती है और उसको चेंज होकर या तो इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है। इस तरह ये हम एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल प्लेसेस तक इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और हम अगर किसी से चीज़ लेना चाहते हैं तो हम एक पूरा उसको बिटकॉइन नहीं देंगे, बल्कि उसको हम ब्रेक डाउन करके वो कोई थोड़ा सा फ्रैक्शन उसकी या थोड़ा सा हिस्सा हम उसको दे सकते हैं। ये नहीं कि हम पूरा एक बिटकॉइन या 567 यूएस डॉलर ही उसको देंगे, बल्कि हम उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके भी उसको दे सकते हैं। जिस तरह 1 रुपये में पाकिस्तान इंडिया में रुपये चलते हैं, तो हम उसको 100 पैसा इस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और अमेरिका यूएस डॉलर को हम सेंट में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम बिटकॉइन को सतोशी उसमें चेंज कर सकते हैं। 0.0000001 जो बिटकॉइन होगा वो एक सतोशी होगा। और इसको मैं इसके प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको एक वॉलेट बनाना पड़ता है जिसमें आप
अपने बिटकॉइंस को स्टोर करती हैं। असल में अब मैं अर्निंग की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, किस तरह लोग अर्न करते हैं। सबसे पहले लोग एक वॉलेट बनाते हैं जिसके अंदर वो पैसे स्टोर करते हैं। जिस तरह हम करेंसी वगैरह को भी, अपनी करेंसी जो वॉलेट की करेंसी होती है उसको भी अपने वॉलेट में सेव करते हैं, इसी तरह हम ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके एक वॉलेट बनाते हैं। उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो दुनिया के किसी वॉलेट का वो एड्रेस नहीं होता। और जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम जाके बिटकॉइन वगैरह, सतोशी वगैरह अर्न कर सकते हैं, वहाँ पे जाके हम उसका एड्रेस उनको सेव करते हैं। तो वो हम जो बिटकॉइंस हम अर्न करते हैं उन वेबसाइट पे जाके वो उनको उस एड्रेस पे जाकर सेंड कर देते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो बिटकॉइन वगैरह लेती हैं, भाग जाती हैं, इससे अपने पास होते हैं उनके पास, तो गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दें। बाकी ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। और मैं इसके बारे फुल एक कोर्स बना रहा हूँ कि बिटकॉइंस के बारे में आपको बताऊँ कि कैसे अर्न करते हैं, किस तरह वॉलेट बनाते हैं और कहाँ पे आके हम अर्निंग कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अब बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर हम रिस्क लेंगे फिर ही आगे जा सकते हैं, बगैर रिस्क लिए हम आगे भी नहीं जा सकते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट करें कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द देंगे।